ओके, तो लास्ट की दो वीडियोस में हमने जाना था स्विच फैब्रिक, स्विच हार्डवेयर एंड आपकी स्टैक टेक्नोलॉजी को, जो आपकी एक्सेस लेयर पे आप यूज करते हैं फॉर मैनी डिफरेंट रीजंस, है ना। अभी हम थोड़ा सा और अपने नेटवर्क को बेटर बनाने की तरफ चलते हैं और चीजें आसान करते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे, है ना। तो अगर आप मैं ये स्लाइड पे वापस आऊंगा क्योंकि अभी थोड़ा हमारे काम की कुछ कमी चीजें लग रही होंगी आपको ना, थोड़े से फैंसी से वर्ड लिखे हुए हैं कि कैसे लेयर 3 राउटिंग नेबर्स कम हो गए आपके, कैसे आप लूप फ्री लेयर 2 टोपोलॉजी। तो इस वीडियो के एंड तक आते आते तो ये दोनों चीजें यू नो आराम से समझ आ जाएगी आपको। वीएसएस सिंप्लीफाइज योर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन हाउ एंड ऑपरेशन आल्सो। ठीक है, तो जी चलिए बढ़ते हैं फिर हम आगे इस अगली स्लाइड की तरफ। तो यहाँ पे अगर आप देखो, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट टू लास्ट वीडियो, है ना, जब हमने स्विच के हार्डवेयर की बात की थी, और ये तुम्हारे चेसी स्विचेस की बात हो रही है। तो क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको, अगर आप नोटिस करोगे तो जी, आप यहाँ पे देख पा रहे हो आपका सुपरवाइजर इंजन। तो ये कौन है, आपका ब्रेन, आपके चेसी स्विच का। तो ये चेसी स्विच है, फॉर एग्जांपल आपका मान लो 6500, है ना। डीएस और सीएस दोनों का काम कर सकता है ये। तो L3 जो आपका क्या बोलते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप 2 टीयर आर्किटेक्चर यूज कर रहे हो या फिर 3 टीयर टीयर बोलता हूँ मैं, ये क्या 2 लेयर है ना। तो जैसे ही बोलो आपको उसको सिस्को 3 लेयर आर्किटेक्चर और 3 टीयर आर्किटेक्चर वट एवर। तो जी फिर एक रिडंडेंट सूप इंजन आपके पास, तो जो आपके कंट्रोल प्लेन है, जो आपका सीपीयू है एक्चुअली, अगर सिंपल शब्दों में अगर आप बताओ। फिर फैब्रिक मॉड्यूल मैंने बताया था, आपके कंट्रोल प्लेन को जो डेटा प्लेन से जोड़ता है बैक प्लेन पे। ठीक है, कंट्रोल प्लेन बैक और डेटा प्लेन ये एक्चुअली आपकी उसके लिए है, प्रोसेसिंग और फॉरवर्डिंग के लिए। बैक प्लेन एक्चुअल हार्डवेयर है, जो पीछे पिन्स होती है इन कार्ड्स को एक दूसरे से जोड़ने के लिए। फिर ये रिडंडेंट मॉड्यूल हो गया, यहाँ पे आपकी पावर सप्लाई विद फैंस होगी, एक मेन सप्लाई है और एक आपकी बैकअप रिडंडेंट है। ठीक है, और ये आपकी ग्राउंडिंग वगैरह सब कुछ। तो जी हमने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी कि सिस्को के जो स्विचेस हैं उनमें से कुछ चैसी स्विचेस हैं, है ना, मॉड्यूलर स्विचेस हैं जिनमें लॉट्स ऑफ स्लॉट्स आते हैं, आपके कंट्रोल प्लेन, डेटा प्लेन, फैब्रिक एंड एवरीथिंग लाइक दैट। और इनको क्या बोल रहे हैं, सुपरवाइजर मॉडल। तो ठीक है, ये तो हम कर ही चुके हैं discuss। बात करते हैं, यहाँ पे कुछ है ऐसा डिस्कस करने लायक। ठीक है जी, आप कहते हो कि जो आपके दो चेसी स्विचेस हैं वो दो राउटिंग के नेबर बनते हैं, उनकी वजह से एसटीपी के लिंक्स ब्लॉक होते हैं, उस सबको आसान करने के लिए ना, और आपकी नेबरशिप कम करने के लिए, आपका लूपिंग को रोकने के लिए, प्लस आपको लिंक यूटिलाइजेशन देने के लिए। और अब मुझे लगता है ये ऊपर से गया होगा सारा, है ना। चलो तो ठीक है, उसको उतना कॉम्प्लिकेट नहीं करते। तो ये भी बातें हम करेंगे। तो अभी फिलहाल चलो इसको भी, ये मेरा भी मेन मोटिव नहीं है इस वीडियो का, वीएसएस मेन मोटिव है। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं, तो शायद ये मैंने नहीं डालनी चाहिए थी यहाँ पे। तो स्विचेस जो है तुम्हारे, उनको जानते हैं वीएसएस पेयर। तो ये पहला चेसी स्विच हुआ मान लो 6500, ये दूसरा चेसी स्विच हुआ 6500, इनको आपने जोड़ रखा है। तो चेसी स्विच को आप अगर वीएसएस टेक्नोलॉजी के अंदर एज अ सिंगल लॉजिकल स्विच बनाना चाहते हैं, तो पहली तो रिक्वायरमेंट ये है कि उनके बीच के जो लिंक्स हैं दे शुड बी कॉन्फ़िगर्ड एज द ईथर चैनल। और ये जो ईथर चैनल वाला लिंक है, इसको बोलते हैं आपका वीएसएल, राइट। तो वीएसएल क्या है, आपका वर्चुअल स्विच लिंक, अगर इसको आप देखेंगे, है ना। तो जब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो आप इनके बीच में, और ये पूरा कंसेप्ट समझाता हूँ अभी एक्सेस और डिस्ट्रीब्यूशन लेयर को, कि कैसे ये इंटरेस्टिंगली कॉन्फ़िगर होते हैं, और कैसे एक एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है आपका वीएसएस का, वर्चुअल स्विच सिस्टम का। तो आते हैं उसके ऊपर, और कंडीशन ये है कि इट शुड बी ईथर चैनल लिंक बिटवीन दीज टू चेसी स्विचेस। चलिए जी, तो क्या बोल रहा है आपका, VSS combines a pair of switching into a single network element. जी obviously. So for example, VSS in distribution layer of the network interacts with the access and core networks like it was a single switch, है ना। तो अब ये core switch को ऐसा नहीं लगेगा कि 6500 के दो अलग अलग जैसे स्विचेज है, नहीं, कोर स्विच को लगेगा जैसे ये सिंगल स्विच से मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे ही आपके मगर सोच लो कि 4 8 10 20 एक्सेस स्विचेज हैं जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो इनको भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये मल्टीपल स्विचेस से बात करें, इनको लगेगा ये सिंगल स्विच है। तो एक सिंगल स्विच होगा एक्सेस लेयर पे स्टैक वाइज टेक्नोलॉजी की हेल्प से,
और एक सिंगल स्विच होगा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे आपकी VSS की हेल्प से। देखो, एक सिंगल स्विच यहाँ है, एक सिंगल स्विच यहाँ पे है, इनके बीच में ईथर चैनल बना दिया, तो कहीं पे कोई लिंक ब्लॉक होगा नहीं। तो इसी को समझना है थोड़ा सा और डिटेल में, बेसिक आइडिया है ये। चलिए, ये हार्डवेयर यहाँ पे लिखा हुआ है, कौन सा हो सकता है। और सिस्को चैसिस स्विचेस, दो सुपरवाइजर, ये हम बहुत बार अभी तो आदत हो गई होगी अब तो आपको ये वर्ड्स सुनने की, और इनके काम याद आने लगे होंगे सुनते ही, है ना। तो क्या कहता है चैसिस स्विचेस में, हाँ, 6500, 4500, 6800 में आपके पास स्टैक वाइज ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि आपके पास स्टैक पोर्ट अवेलेबल नहीं होते बैक एंड पे। और स्टैक पोर्ट नहीं है तो आप स्टैक वाइज केबल यूज नहीं कर सकते, तो सीधी सी बात है, इसमें आपको फिर अलग ही टेक्नोलॉजी है जिसको हम पढ़ रहे हैं फिलहाल इस वीडियो में, वो है VSS। अच्छा, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, वैसे थोड़ा आइडिया है अभी किस सीरीज के अंदर हम बात कर रहे हैं, ये HA, ठीक है, हाई अवेलेबिलिटी के अंदर। तो बेनिफिट क्या है, वन पॉइंट मैनेजमेंट। चलो, ये तो ऑब्वियस, ठीक है, क्योंकि सिंगल स्विच को ही आपको टच करना है, कॉन्फ़िगर करना है, एक ही कंट्रोल प्लेन होगा आपका। अच्छा जी, क्या कह रहा है, ईथर चैनल लिंक बिटवीन मल्टीपल चैसिस स्विचेस यूज्ड टू कैरी ऑल द कंट्रोल एंड डेटा प्लेन ट्रैफिक। ये जो आपका ईथर चैनल लिंक है ना, जिसको हमने क्या बोल दिया इस टेक्नोलॉजी में, VSL, वर्चुअल स्विच लिंक। तो यही कैरी करेगा आपकी सारी कंट्रोल प्लेन एंड डेटा प्लेन की इंफॉर्मेशन। लेट्स से यहाँ पे एक यहाँ पे डिवाइस है, यहाँ एक डिवाइस है, यहाँ कुछ डिवाइस लगे हैं, इस वाले स्विच, ये अलग अलग जैसे स्विचेस है दोनों, है ना, स्विच 1 है, स्विच 2 है, 4500 सीरीज की है। तो अगर इसको इवन यहां तक भी जाना है, तो जो कंट्रोल प्लेन होगा डिसाइड करने वाला ये होगा, और फिर ये यहां तक आएगा। फर्स्ट टाइम जो रूट वाली होगी ना, राउटिंग वाला जो डेटा है, मैंने बताया था, वो किसके ऊपर जाता है, आपके CPU कह लो, कंट्रोल प्लेन कह लो, या फिर आपका सूप इंजन कह लो, जो भी मर्जी आप इसको नाम दो, है ना। तो ये बताएगा कि कौन सा फॉरवर्डिंग और वो सब इंटरफेस यूज करना, उसके बाद हाँ, अब इसकी अपनी फिब फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस में डेटा आ गया होगा, नेक्स्ट टाइम ये डेटा प्लेन को यहाँ यूज कर लेगा। पर अगेन कंट्रोल प्लेन मींस डिसीजन सारा का सारा कहाँ पे होना है आपका, इस पे। तो ये एक फंडा होता है, ठीक है जी। और मुझे क्यों पता कि यही होगा, क्योंकि ये बन रहा है एक्टिव, मतलब आपका मास्टर स्विच। तो मास्टर पे ही क्या होता है, सारा कंट्रोल प्लेन, ये लिखा हुआ है मैंने, इसलिए मुझे पता है। और कैसे चुना जाता है, ये सेम है जैसे आपने एक स्टैक के मास्टर को चुना था, वही कि आपका या तो हायर प्रायोरिटी हो, पर वो तो सेम होती है बाय डिफॉल्ट, तो जिसका लोवेस्ट मैक एड्रेस होगा स्विच का दोनों में से, वही आपका क्या बन जाएगा, इस लिंक का एक्टिव स्विच, है ना, जिसको मास्टर बोल लो या एक्टिव, वैसे एक्टिव बोलते हैं इसकी लैंग्वेज में। तो विद द हायर प्रायोरिटी विल बिकम द एक्टिव, एंड दूसरा क्या बनेगा इसमें, स्टैंड बाय, ठीक है, वही जो HSRP में हमने यूज की थी। ठीक है, तो कंट्रोल प्लेन फिर किसका यूज होगा, सिर्फ आपका एक्टिव स्विच का, मेन स्विच का। तो ये बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले ईथर चैनल क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें कितने लिंक हो सकते हैं ईथर चैनल में, मैक्सिमम आपके 8 लिंक्स, ये हमने पढ़ा था ईथर चैनल में भी, और ये क्लियर होना चाहिए हमारा, है ना। एक्टिव 8 लिंक हो सकते हैं। फिर उसके बाद आप चलते हैं अगर आगे, तो जी मास्टर स्विच सिलेक्शन क्राइटेरिया, ये आप देख लेना, सारी वही बातें हैं जो हमने स्टैकिंग में भी की थी, है ना। और भी कई जगह अब तो हम डिस्कस कर चुके हैं इन बातों को। अब देखिए जरा, लेट्स टॉक अबाउट द AS एंड DS लेयर इन सिस्को 3 लेयर हायरार्किकल मॉडल। ठीक है, ये कुछ एक्सेस स्विचेस है यहाँ पे जो जुड़े हैं ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस से। ठीक, अब आप यहाँ नोटिस करोगे मैंने क्या किया हुआ है, एक AS से DS के बीच में एक तो प्राइमरी लिंक हो गया, और एक मेरा है बैकअप लिंक। इन केस अगर यहाँ कुछ होती है दिक्कत, तो आपका ट्रांसफर होता है डेटा यहाँ से, है ना। और अगर आप HTTP की बात करोगे, तो बैकअप लिंक को हमेशा क्या कर देता है HTTP, ब्लॉक। तो ये अल्टरनेशन स्टेट में चला जाएगा ना, और ब्लॉकिंग वो रहेगी आपकी, ये ट्रैफिक को ब्लॉक करेगा। तो जी आपके 1 2 और 3 और 4 लिंक ब्लॉक हो गए, ये तो गलत हो गया। हम क्या करते हैं इसके लिए, अब यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर है और उसके लिए, है ना, दोनों के लिए, तो हम एक साथ बात करते हैं, चलो, एक्सेस प्लस डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको आसान करने के लिए मैं एक काम कर सकता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर का तो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है कि भाई इधर आप क्या यूज कर लो, टेक्नोलॉजी जो आपकी कौन सी थी, स्टैक वाइज। ठीक है, तो स्टैक वाइज यूज करते ही अब ये अलग अलग स्विच नहीं रहेंगे। ठीक, ये बन गए एक सिंगल स्विच, यहाँ पे सिंगल लॉजिकल स्विच। चलिए, अब जब ये सिंगल स्विच है, तो एक ही स्विच से केबल्स निकल रही है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे हो जाएंगी। मैं चलो आपको अगली स्लाइड पे शायद बना रखा होगा मैंने, ये वाली देखो, ये क्या बन गया तुम्हारा,
एक सिंगल स्टैक, और फिर ये देखो इस डिस्ट्रीब्यूशन स्विच के लिए और इस डिस्ट्रीब्यूशन स्विच के लिए सामने 4 अलग-अलग स्विचेस नहीं है, सिंगल स्विच है। तो इधर की साइड से तो चलो आपकी एसटीपी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और आप अगर बात करोगे डीएस के लेवल से, तो यहाँ पे तो मल्टीपल लिंक्स है ना भाई, तो इनके तो लिंक ब्लॉक होंगे ना, वन वन फॉरवर्डिंग रहेंगे, बाकी सारे ब्लॉकिंग रहेंगे। अब क्या किया जाए, है ना? तो जी अब मेरे को क्या करना पड़ेगा कि ये जो फंक्शनैलिटी मैंने यहाँ पे इंप्रूव की एक्सेस लेयर पे, उसी को मैं क्या कर दूं, अब ले जाऊं अपनी डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे भी। तो यहाँ पे भी मैं कुछ ऐसी वर्चुअली जोड़ दूं इनको कि भाई अब ये दो अलग अलग स्विच ना रहे, ये मेरे पास क्या बन जाए, सिंगल स्विच। ठीक है, अब उसके लिए हमने क्या डिस्कस किया था, इनके बीच में क्या होने चाहिए, आपके ईथर चैनल का लिंक। ठीक है, अब मान लो आपने ये बना दिए, ठीक है जी। चलो मैं आपको ना स्लाइड बाय स्लाइड दिखाता हूँ कि जी ये देखो, इस पे क्या हो रहा है आपका, कि आपने इसको तो ईथर चैनल बना दिया, इसको ईथर चैनल बना दिया, ठीक। तो ये एक सिंगल लिंक हो गया, ये एक सिंगल लिंक हो गया। ठीक है, तो जी same problem persists at the distribution layer, the redundant links from AS to DS will be blocked by STP, है ना? तो इसको हमने क्या कर दिया, ईथर चैनल। चलो जी ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम सोल्व हुई क्या नहीं हुई। तो ये कहता है कि जी यहाँ तक तो ठीक है, मान लो फिर भी ठीक था कि इधर वाला एक अलग लिंक यूज हो रहा था। अगर आप लास्ट स्लाइड में जाएंगे ना, थोड़ा सा अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, तो जी आप ये देखो, ये एक अकेला लिंक है, ये एक अकेला लिंक है। तो जब अकेला ही लिंक है तो कुछ ब्लॉक होगा क्या, नहीं। तो ये लिंक यूज हो रहा है, बेहतर है। ये लिंक यूज हो रहा है, बेहतर है। अब तक लाइफ आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब आती है जब हम बोलते हैं कि डीएस के लेवल पे भी तो रिडंडेंसी चाहिए ना आपको। ठीक है, तो ये भी आपको जोड़ने पड़ते हैं इस तरह से। तो जब जोड़ने पड़ते हैं, अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो जरा। अब अगर मैं इसको ऐसे मान लूं कि भाई एक स्विच ये, एक स्विच ये, एक स्विच ये ऐसे जुड़े हुए हैं, एक दो तीन, और ये लिंक ऐसे हैं, तो चाहे हैं ये इधर चैनल वाले, लेकिन उसके लिए तो रिंग होगी ना कंप्लीट, स्विचिंग के लिए तो, एसटीपी के लिए तो इनमें से अब एक होगा लिंक बैकअप, और उसको क्या कर देगा ये ब्लॉक। तो इनमें से फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं कि जैसे ये वाला लिंक उसने क्या डाल दिया है, ब्लॉक की स्टेट में डाल दिया है। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो ये फॉरवर्डिंग, ये फॉरवर्डिंग, तो थोड़ा सा चीजें आपको, ये बस एक विजुअलाइजेशन ही है जो आप कर सकते हो, इसीलिए मैंने कोशिश की है थोड़ी सी इमेजरी यहाँ पे बनाने की। तो ये देखो जी, अब किसने क्या लिख दिया कि अब तक तो ठीक लग रहा था लास्ट स्लाइड तक तो, पर हमें पता है कि डीएसएस भी तो रिडंडेंसी के लिए जोड़ने पड़ेंगे अपने को डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे। तो उससे दिक्कत क्या आएगी आपकी, it will make a loop as per STP. So one of the port channel between DS and AS will be blocked by STP. लूप को रोकने के लिए हम ये नहीं चाहते बिल्कुल भी। तो इस डिजाइन को और बेहतर बनाने के लिए हम एक लॉजिकल स्विचिंग यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे। लिंक यूज करेंगे वीएसएल, टेक्नोलॉजी का नाम होगा वीएसएस। ठीक, रिजल्ट क्या रहेगा, एसटीपी के लिए दो स्विच डायरेक्टली कनेक्ट होंगे, एक एक्सेस लेयर वाला, एक डिस्ट्रीब्यूशन लेयर वाला। एक्सेस लेयर पे मल्टीपल स्विचेस को जोड़ के सिंगल किसने बना दिया था, स्टैक ने, एक स्विच हुआ। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे मल्टीपल चैसी स्विच को जोड़ के एक सिंगल स्विच किसने बना दिया, आपकी वीएसएस ने। तो देखो ब्रिलियंटली, तो एक ये सिंगल स्विच हो गया, एक ये सिंगल स्विच जोड़ोगे तो सिंगल लिंक हुआ, एक साइड आरपी बन जाएगा एसटीपी के लिए, एक साइड डीपी फॉरवर्डिंग करने लगेगा। तो कोई लूप भी नहीं है, सारे लिंक भी यूज हो रहे हैं। और डेटा सेंटर्स वगैरह के एनवायरनमेंट में यही तो अपने को चाहिए, इवन आपके कैंपसेस में भी अगर उस लेवल का है तो ये देखो जी, आपने क्या कर दिया अभी, तो एक ये स्विच हुआ आपका वीएसएस टेक्नोलॉजी, ये आपका स्टैक वाइज। ठीक, तो जी इनके बीच के जो लिंक थे, इधर वाला भी इधर वाले भी, सबको हमने क्या कर दिया, एक सिंगल ईथर चैनल बना दिया। बात समझ आ रही? तो ये अल्टीमेट है जो आपको करना है, वो तो हमने सिर्फ समझा है कि ये करे तो ये होगा, ये करे तो ये होगा, ये आपको करना है। तो यहाँ पे स्टैकिंग यूज करो, यहाँ पे वीएसएस यूज करो, उनके बीच के लिंक्स को बना दो ईथर चैनल, बात खत्म। और इनके बीच का तो वैसे भी ईथर चैनल होना ही होना चाहिए, तो कंडीशन ही है। ठीक है जी, तो ये बातें होती है जी आपकी वीएसएस टेक्नोलॉजी के लेके। एक लिंक अगर फेल भी होता है आपका इथर चैनल में, तो बाकी सारे लिंक है 6-7, तो वो काम करते रहेंगे। एसटीपी भी अपना काम कर रही है, स्टैकिंग भी अपना काम कर रही है, वीएसएस भी अपना काम कर रहा है, और एवरीथिंग इज ओके। लाइफ ऑफ अ नेटवर्क इंजीनियर इज गुड। तो अभी आपके पास बैकअप भी है, ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी है, क्योंकि आपको एक सिंगल स्विच कॉन्फ़िगर करना है एक्सेस लेयर पे, एक सिंगल स्विच कॉन्फ़िगर करना है आपके डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे, और परफॉर्मेंस भी इंक्रीज्ड है क्योंकि एक्सेस लेयर पे आपको जो स्टैक
वाइज केबल है वो 32 Gbps की स्पीड दे रही है। आपका जो VSS यूज करके आपने ईथर चैनल बनाया था मल्टी चैसिस, वो आपने क्या कर दिया है, इंक्रीज्ड स्पीड इन योर चैसी डोमेन। और जो आपने VSS टू स्टैक मतलब DS टू AS बनाए हैं, वो सारे के सारे लिंक एक ईथर चैनल में डाल के आपने सिंगल लिंक की तरह यूज कर लिया, तो सारी बैंडविड्थ आप यूज कर पा रहे हो। देख रहे हैं? कुछ भी वेस्ट नहीं हो रहा है, कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा है। कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करके आपने अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया है। तो अब अगर आप वापस स्लाइड वन पे जाएंगे ना और अब पढ़ेंगे, तो आपको बातें समझ आएंगी कि क्या हो रहा है, क्या किया है हमने, और क्या मुश्किलात को आपने हल किया है, और कौन सी बेहतरीन हमने एनहेंसमेंट की है अपने नेटवर्क में। ये एक लाइन है, मल्टी चैसी ईथर चैनल बनाने के लिए आपको कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ती है, VSS। तो ये आपको अभी आई गेस समझ आ गई होगी बात। और ईथर चैनल, सॉरी नॉट ईथर चैनल, स्टैक वाइज की जो, अगर आप वीडियो देखो उसकी पहली स्लाइड देखो कि पहली है या दूसरी, उसमें दो एडवांटेज लिखे हैं स्टैक वाइज की, है ना। और दूसरी एडवांटेज ये है, पहली थी टू सेव द पोर्ट्स, और ये है सेकंड, टू मेक यूज ऑफ ऑल ऑफ द अपलिंक्स, कि कुछ एसटीपी की वजह से ब्लॉक ना हो जाए, उसके लिए भी आप ये यूज करते हैं, क्या बोलते हैं, स्टैक वाइज टेक्नोलॉजी। तो स्टैक वाइज प्लस VSS बोथ। एंड अभी आपको इसके बारे में जो बोलूंगा मैं, अब तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा ही हो जाएगा आपके लिए, ओके। तो आई गेस मैं कामयाब रहा इन सब बातों को आप तक पहुंचाने में, जो इसका एटलीस्ट एक सेंट्रल आइडिया, वो मैं इस थियरी प्लस कुछ इमेजिनेशन, कुछ आपकी विजुअलाइजेशन उसके हिसाब से। तो लेट मी नो इन द कमेंट्स कि ये मेहनत थोड़ी बहुत कामयाब हो भी पाती है, या फिर ऐसे ही चल रहा है 100-150 व्यूज पे वीडियोस की गाड़ी अटक जा रही है ना, कोई शेयर नहीं कर रहा अपने सोशल सोशल सर्कल के अंदर। आज ये सारी जो HA की वीडियोस है ना, ये मैं एक साथ ही बना रहा हूँ, तो कंप्लीट डे ऑफ है, कोई बैचेस वगैरह कोई काम नहीं है। तो आप आवाज देख पा रहे हैं। तो बेहतरीन होती जा रही है दिन ब दिन। अभी एक और वीडियो बनानी आई गेस बाकी है, और आवाज बिल्कुल जवाब दे चुकी है ना। लेट्स हैव अ ड्रिंक ब्रेक, कोल्ड ड्रिंक है ना, नॉट ड्रिंक ब्रेक एक्चुअली। तो बात करेंगे अगली वीडियो की, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ये लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा। देखिए कोशिश वही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट यहाँ पे, नोट्स, वीडियोस, विजुअलाइजेशन जिस भी फॉर्मेट में मिल पाए, तो दैट्स द ओनली मोटिव वी हैव। तो कुछ ऐसी स्लाइड्स होती है, पता है, कुछ ऐसी वीडियोस होती है जो स्किप कर सकते हैं हम लोग, इजीली, वो पता भी नहीं चलता, और वो जरूरत भी नहीं। अगर वो वीडियोस ना हो ना प्लेलिस्ट में, तो यू विल नॉट इवन नोटिस एंड ऑल। पर इट्स लाइक कि वी आर क्रिएटिंग अ कोर्स फॉर Udemy, Coursera, और so let's make that best world class course just for free on YouTube, that I guess nobody has done ever before, I guess. So we'll do that. So need your support. At least share in your circle, and WhatsApp, LinkedIn, Facebook, whatever is possible for you. So it will be, a huge help. We'll be grateful to you guys. So I'll see you in the next one. Bye bye. Take care. Keep smiling. And yeah, see ya.